सो डे 3 जो हमारी क्लासेज है, इस क्लासेस का मेन मोटिव है फॉर्मेट क्रिएशन। अब फॉर्मेटिंग तो जनरली बेसिक आप लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग। जैसे कि फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप कैसे बॉर्डर करेंगे, कैसे कलर करेंगे, कैसे फॉन्ट कलर, फॉन्ट की साइज हो गई, मर्ज हो गया, ये सब चीजें। तो इतना बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक आपको पता है। मैं बात करूंगा रिपोर्ट्स बनाने की। अब रिपोर्ट्स बनाने का पर्पस क्या है, तो एक सिंपल सा मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये रिपोर्ट दिख रहा है सर? भले ही इस रिपोर्ट में हमने डेटा यूज किया है, यहाँ पे बहुत सारे पिवट्स यूज किए हैं, वो अलग चीज है। मेन है इसकी फॉर्मेटिंग, कि इसकी कलर अलाइनमेंट, इसका बॉर्डर अलाइनमेंट और ये बाकी सब चीजें देख रहे हैं। एक वेल फॉर्मेट मैनेज क्या, तो अगर मुझे चार्ट्स लगाना है, इसमें फॉर्मूले लगानी है, तो उस सब चीजों के लिए जगह होनी चाहिए, फॉर्मेटेड जगह होनी चाहिए ना। तो आज की क्लास की टॉपिक यही है, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। तो रिपोर्ट फॉर्मेटिंग में हम एक रियल रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो एक रियल डेटा हम उठाते हैं, इसी डेटा जो खोला था इसी को मैं उठाता हूं, एक रियल डेटा है और इसको हम यहां पे यूज करते हैं। ये डेटा मैं आपको क्लास के बाद ड्राइव में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहां सिंपल सा डेटा आप देख पा रहे हैं। अब एक बार डेटा समझ लेते हैं, फिर इसकी फॉर्मेटिंग बनाने में थोड़ा सा हमें सहूलियत हो। तो जो डेटा है एक रियल डेटा है, रियलिस्टिक डेटा बोल सकते हैं, एक रियलिस्टिक डेटा है। अब इस डेटा में क्या क्या सोचिए, एक सिंपल सा और एक सेल्स का डेटा है। फिर यहाँ पे ऑर्डर आईडी हो गया, टोकन नंबर हो गया, ऑर्डर डेट हो गया, ईयर मंथ हो गया, कस्टमर की आईडी हो गया, कस्टमर नेम। देखिए इस डेटा को, रियल डेटा मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो हम डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते। जैसे कस्टमर नेम को मैंने हटा दिया, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू होता है, क्योंकि कंपनी का रियल डेटा में डाल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, इसलिए। फिर यहाँ पे ज्योग्राफिकल है, फिर स्टेट है, सिटी है, देन ये आपका सेल्स पर्सन है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, पेमेंट टाइप है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस, अमाउंट है और लॉजिस्टिक कॉस्ट है। मतलब कि एक सेल्स कंपनी की जो सेल का डेटा होता है ना, पूरा सेल का डेटा है, ठीक है। अब इसका हम सीट पे डबल क्लिक करके इस डेटा को हम रिनेम कर देते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस डेटा पे रिपोर्ट बनानी है, एक छोटा सा रिपोर्ट। सो रिपोर्ट हम कैसे बनाए, तो सबसे पहले मुझे अपने रिपोर्ट ऐसे थोड़ी बना लूंगा, हमें एक फॉर्मेट चाहिए ना। जैसे कि एग्जांपल अभी जो थोड़ा देर पहले जो रिपोर्ट्स मैंने बनाई हुई थी, देखिए जो इंफॉर्मेशन आप यहां देख रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन इस सपोर्ट सीट पे। यहाँ भी सम ऑफ अमाउंट है, कॉस्ट है, यहीं भी क्वांटिटी है, यहाँ भी ईयर वाइज, मंथ वाइज सेल्स अमाउंट दिया गया है, यहाँ भी लॉजिस्टिक कॉस्ट और सेल्स अमाउंट दिया गया है, सब कुछ यहाँ दिया गया है। लेकिन इसको देखने से आपको ठीक ठाक नहीं लगेगा, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को मैंने यहां एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया, जहां पे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे टोटल आपको सेल्स ऑर्डर दिख रहा है, टोटल क्वांटिटी दिख रहा है। सेम चीज वही, सेम जो यहां पे था उसी को मैंने यहां डाला, लेकिन ये थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और विजुअलाइज किया गया है। तो वही चीज हम आपको सीखेंगे करेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे करें। तो आज की क्लास की मोटिव समझ में आ गया? अपर्णा जी, अलका जी एंड सुमा जी एंड बाकी लोग, अजय जी, रवि जी, मोटिव समझ में आ गया? आपके एंड से प्रॉब्लम है, आप रीज्वाइन कीजिए। चलिए अश्वनी जी, आपको प्रॉब्लम है इसमें? मोटिव समझ में आ गया ना? ओके, तो सबसे पहले हम रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं इसमें, तो जो ग्रिड लाइन है ना, ये हटाना है। कैसे हटाएं?
तो इसके लिए आपको यहां पेज लेआउट में जाइएगा, पेज लेआउट में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, ग्रिडलाइन दिखेगा यहां पे, और जो व्यू पे चेक बॉक्स लगा है उसको अनचेक कर, तो ब्लैंक हो जाए, ठीक है। तो जिस पे क्लिक होगा तो दिखेगा, अनक्लिक होगा तो हट जाएगा, क्योंकि हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिखना चाहिए। और रिपोर्ट की शुरुआत जब भी करें तो एक रो छोड़ दीजिए। सबसे पहले मुझे यहां हेडिंग देना है, तो थोड़ा सा बड़ा करता हूं और एक संभावित एरिया ले लेता हूं। इस संभावित एरिया को मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर कर। अब रिपोर्ट्स पे कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, यहां मोर कलर्स में बहुत सारे कलर्स हैं, और यहां मोर कलर्स पे जाएंगे तो और भी बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे। अब जो कलर आपको सूट करता हो वो कलर आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक कलर ले लिया, ये आ गए कलर, ठीक है। अब मुझे यहां पे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं इसको, और यहां पे हमें अपनी रिपोर्ट की टाइटल लिखनी है। जब भी हम कोई रिपोर्ट डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसकी टाइटल माने कि हेडिंग देना जरूरी होता है ना। सो मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, तो यहां पे हमने लिखा सेल्स डैश बोर्ड और ईयर 2026 है। अब ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो साइज आप एग्जैक्ट साइज यहां से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर एक एक क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई जो मेरा एरिया है जिसमें मुझे इसको विजुलाइज करना है उसमें कितना बड़ा फिट हो। तो एक एक करके बड़ा ए पे क्लिक करेंगे तो ए इंक्रीज होगा, एंड छोटा है स्मॉल ए डिक्रीज होगा साइज। अब एक और चीज देखिए, बैकग्राउंड इज द डार्क कलर, सो फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। सो ऐसे केस में इसकी कलर जो है आप कर दीजिए व्हाइट। कौन सी कलर, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को मैंने व्हाइट कर दिया, और ऑल्सो क्लिक द बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड देखिए, ठीक है। और रिपोर्ट का यहां पे साइड में, अब रिपोर्ट में बहुत बड़ा दिखाया हुआ है लेकिन मैं आगे में एरिया ज्यादा ले लिया हूं तो मैं कुछ एरिया डिलीट करता हूं। अपर्णा जी प्लीज माइक को म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। यहां हमने इसको डिलीट कर, ठीक है, इतना एरिया हमें। अब यहां हम कंपनी नेम लिख देते हैं, इसको मर्ज कर देता हूं मैं। मर्ज करने से क्या फायदा हुआ कि ये अलग अलग सेल था और मर्ज कर दिया तो एक सेल बना। तो यहां मैं लिखा आईपीटी एक्सेल स्कूल। आप अपना एक कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं अपना। तो आईपीटी एक्सेल स्कूल मैंने किया, यहां से बोल्ड किया, यहां से इसको बड़ा किया, थोड़ा छोटा। ओके, सो रिपोर्ट का फर्स्ट लुक बन गया। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम केपीआई देते हैं। अब आपको आइडिया ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे यहां सर्च कीजिए डैशबोर्ड, और जब एंटर करेंगे इमेज सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे डैशबोर्ड्स आपको दिखेंगे। केपीआई का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये जो यहां दिख रहे हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं, दैट इज द केपीआई। केपीआई का मतलब होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, यहां जो दिख रहा है इसको बोला जाता है केपीआई। केपीआई का अगर हम आम भाषा में समझे, जहां हमें एग्जैक्ट टोटल दिखता है कि भाई टोटल हुआ क्या, किसी तरह का ट्रेंड, किसी तरह की कंपेयरिंग नहीं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए होता है कि क्या। सो मैं भी यहां पे केपीआई दिखाना चाहता हूं। केपीआई में क्या दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि टोटल ऑर्डर्स आए कितने, टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ, टोटल एवरेज यूनिट प्राइस, एवरेज रेट कितना गया, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना हुआ। ये चीजें हम यहां दिखाने। अब इसको दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं एक कार्ड बना के दिखाऊं तो हम पहले कॉलम को छोड़ देते हैं गैप के लिए और थोड़ा छोटा इसको करते हैं, और यहां एक रो भी छोड़ते हैं
और एक एरिया यहां पे लेते हैं और इसकी कलर एक संभावित कलर दे दीजिए, जो कलर आपको शूट करे। तो जैसे कि मैं यहां पे टोटल इनवाइस दिखाना चाहता हूं, तो इनवाइस की कलर मैं कुछ और रखना चाहूं। ये हो गई टोटल इनवाइस। यहां पे हेडिंग डाल देता हूं कि टोटल इनवाइस, और इसकी कलर मैंने व्हाइट। थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते। समझ में आया? तो अभी मैं आपको रिपोर्ट बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग तैयार करना। क्योंकि रिपोर्ट बनाने के लिए हमें पिवट हो सकती है जरूरत, चार्ट्स हो सकती है, लॉट ऑफ फॉर्मूले की नॉलेज होना चाहिए ना। लेकिन यहां हम आपको उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करना सिखा रहे हैं कि आप कैसे उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे, ताकि आगे चल के जब हम फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे, हम पिवट सीखेंगे, हम चार्ट सीखेंगे, तो यहां मैनेज कर सकें। ठीक है, अब मुझे यहां अगले कॉलम में क्या चाहिए? अगले कॉलम में मुझे चाहिए कि मैं यहां सोल्ड क्वांटिटी दिखाऊं। तो मैं सबका कलर सेम रख सकता हूं या डिफरेंट डिफरेंट कलर भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिजाइन चॉइस करता है कि आप क्या यूज चूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हमने दिया सोल्ड क्वांटिटी, और इसकी कलर भी व्हाइट कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए। अब यहां पे एक चीज देखिए, इसके बीच में गैप कुछ ज्यादा दिख रहा है ना। सो एक गैप थोड़ा सा कम होना चाहिए क्या? तो कम गैप करने के लिए इसका यूज करें। अच्छा, अभी जो हमने डैशबोर्ड को सर्च किया था, तो उसमें अब जैसे ये सब चीजें देख रहे नॉर्मल है, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स में आप देखेंगे केपीआई जो होता है वो उसमें थोड़ा सा स्क्वायर होता है साइड में। मैं दिखाऊंगा कई जगहों पे। ये तो इसकी चकोर हो गया, मतलब इसमें कॉर्नर निकला है, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स आप देखेंगे उसमें साइड से स्क्वायर होगा। मैं दिखाता हूं आपको। क्या हुआ, अभी दिख नहीं रहा है? पहले बराबर दिखता है, अब दिख नहीं रहा है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये दिखा? तो ये साइड में कॉर्नर दिख रहा है ना सर, ये कॉर्नर। अब ऐसा कॉर्नर मुझे इस रिपोर्ट में करना हो तो कैसे करें? क्योंकि आप नॉर्मल सेल कलर से इस तरह के कॉर्नर नहीं बना सकते। बात समझे? अश्वनी जी, इस्लाम जी, निशिता जी, राजेश जी, प्रॉब्लम समझ में आया? तो कैसे करें इसको? क्योंकि अब से इसने कैसे किया हुआ, तो ये जो रिपोर्ट बना हुआ है पावर बीआई पे बना हुआ, एक्सेल का रिपोर्ट नहीं। यार और भी कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट, पर एक्सेल में ऐसी फीचर नहीं, लेकिन बनाया जा सकता है एक ट्रिक लगा के। हमारे पास पेज लेआउट के अंदर ये आपके सामने, सॉरी इंसर्ट, माफ कीजिएगा, इंसर्ट टैब के अंदर। रोहित जी बोले, कुछ बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, अगर हम सैप यूज कर सकते हैं, सैप ले लिया, बना दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि सैप के अंदर में वैल्यू कैसे रखेंगे? मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, राइट क्लिक करके फॉर्मूला थोड़ी होगा इसमें। टेक्स्ट टाइप करना पड़ जाएगा ना। लेकिन जब हम रिपोर्ट बनाए तो रिपोर्ट डायनेमिक होना चाहिए ना। जब डेटा हमारा चेंज हो तो रिपोर्ट विल बी चेंज। समझे? तो क्या करें? तो इसका सोल्यूशन सैप से ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग। तो इसकी जो कलर है ना उसको हम नो फिल कर देते हैं। तो कलर नो फिल करने से क्या हुआ कि पीछे का एरिया पूरा दिखता है। अब इस पे मुझे डालना है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम कलर हम यहां पे चूज कर लें। और किसके लिए? बॉर्डर के लिए। यहां देखिए शेप आउटलाइन को बॉर्डर कहा जाता है, बॉर्डर। और फिर इस बॉर्डर का जो थिकनेस है, इसको विड्थ कहते हैं, उसको थोड़ा सा हम बढ़ा। अब हम इसको उठा के इस पे रखेंगे और इसकी साइज मेंटेन कर
थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो शेप्स आउटलाइन थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, मोर लाइंस में यहाँ यहाँ से ठीक है, हो गया। फिर वापस इसी को मैं कॉपी किया और पेस्ट किया और इसके ऊपर रखेंगे, बट इसका कलर, इसका यहां पे वापस जाके इसका शेप का कलर क्या कर लेंगे, शेप का कलर ए वाली कर देते हैं, ठीक है सर। अगर कोई देखने से बता नहीं सकता है और इसमें हम फॉर्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहां इसको मर्ज करके मैं निकालना चाहता हूं कि भाई मेरे इस डेटा में टोटल कितनी एंट्री है, तो उसके लिए एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है काउंट का। किसका होता है? काउंट ए। काउंट करते हैं सिर्फ नंबर काउंट करता है, बट मुझे काउंट टेक्स्ट करना है तो काउंट ए। और फिर हम डेटा शीट पे जाएंगे और पूरा ए कॉलम को चूज कर लेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे ए आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिडिल कर दीजिए, यहां इसका चेंज कर दीजिए और यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और यहां पे बोल्ड कर दीजिए। हाँ निशिता जी बोलिए। मैं बता रहा हूं विकल्प। जैसे कि मुझे आपने पूछा कि यहां पे देख बताता हूं, जैसे यहां पे कुछ नंबर्स इस एरिया में लिखे हुए, तो मुझे इसको काउंट चाहिए, तो मैं काउंट से लगा सकता हूं। तो काउंट क्या करता है, सिलेक्टेड रेंज, जो रेंज आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे M6 से M10 सिलेक्ट किया हुआ है, इस रेंज के अंदर कितने रेंज में डेटा है, पहला चीज। दूसरा चीज, डेटा है तो नंबर कितने, 3 में डेटा है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दूं तो काउंट उसको काउंट नहीं करे। तो काउंट का सबसे पहला काम क्या है कि फिल सेल को काउंट करता है, लेकिन फिल्ड बाय नंबर्स। नंबर में आपका डेट भी आ जाता है, टाइम भी आ जाता है, ठीक है। एक्सेल में डेट टाइम नंबर बोथ आर द सेम। तो अगर मुझे टेक्स्ट भी काउंट करना है तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे काउंट ए फॉर ऑल। और वो क्या करेगा कि सेम वो सिलेक्टेड एरिया में फिल वैल्यू को काउंट करेगा, फिल सेल को जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डली हुई है, और वैल्यू चाहे कुछ भी डली हो, टेक्स्ट, डेट, नंबर, टाइम, एनीथिंग, सबको काउंट करेगा। तो यहां मेरे डेटा में मुझे ऑर्डर आईडी को काउंट करना था, और ऑर्डर आईडी क्या है, नंबर विथ टेक्स्ट। क्या है? नंबर विथ टेक्स्ट। तो नंबर विथ टेक्स्ट है तो सिस्टम उसको टेक्स्ट ही मानता है, इसलिए यहां पे हमने काउंट ए लगाया। फिर भी रिजल्ट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने पूरा कॉलम लिया है। देखिए मैंने ए बाय ए लिया, इट मीन्स हमने पूरा कॉलम लिया, एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम लेने का बेनिफिट होगा कि कल के डेट में अगर डेटा यहां नीचे आता है तो फॉर्मूला को चेंज करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। ओके, बट इससे नुकसान ये हुआ कि हेडिंग को भी काउंट कर लिया। एक्चुअली में डेटा देखेंगे तो 10,000 है, बट मेरी काउंट आ रही है 10,001। इसके पीछे रीजन ये है कि वो हेडिंग को भी काउंट कर, यहां पे क्या करेंगे, जस्ट -1, ये आ गया। अब ये सिर्फ नंबर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके साथ सैंबल होना चाहिए। तो सैंबल कहां से लाए, वही गूगल। मैं यहां पे इनवॉइस आइकॉन सर्च करता और यहां पे बहुत सारे इनवॉइसेस के आइकन्स मिलेंगे, कलर में, नॉर्मल कलर में, सब में मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप यहां से चूज कर सकते। जैसे कि मैं यहां पे कोई एक ले लेता हूं, इसी को ले लिया, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं यहां एक्सेल पे इसको पेस्ट करूंगा, नॉर्मल कंट्रोल-C मैंने वहां पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज किया और यहां पे जस्ट पेस्ट करूंगा। पेस्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी रिसाइजिंग कर सकता हूं, पर प्रॉब्लम यह है कि इसके पीछे बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड में कैसे रिमूव करें, क्योंकि अगर मैं ऐसे यहाँ छोटा करके यहाँ इस तरह से रखूंगा तो बैकग्राउंड दिखेगा ना सर। तो इसलिए मोस्टली रिपोर्ट की जो बैकग्राउंड व्हाइट इसलिए होती है ताकि आइकन्स पे ज्यादा काम ना करना।
लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि बैकग्राउंड में कलर दे दिया। तो ऐसे केस में मैं इसको कॉपी करके पेंट पे ले जाऊं। पेंट आपके सिस्टम में होता है, सो कॉपी एंड पेस्ट ऑन द पेंट। एंड पेंट के अंदर ये ऑप्शन दिखेगा जिसको बोलते हैं रिमूव बैकग्राउंड। ध्यान रखिएगा, इसके लिए विंडो 11 या विंडो 10 होना चाहिए। इससे लोअर वर्जन से विंडो 8 या विंडो 7 है तो उस पर नहीं होगा। देन इसको कॉपी किया वापस, कंट्रोल सी। अब नाउ हम अगेन यहां पेस्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड नहीं। इस वाले को डिलीट कर देता हूं, इसको यहां से हटाता हूं और यहां इसको इस तरह से, तो अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। क्या बेटर है? चल, हाँ रोहित जी बोलिए। हाँ तो नहीं होगा, विंडो 10 का पुराना, विंडो 10 में नहीं है, विंडो 11 में रिमूव बैकग्राउंड यहां से। अब देख लीजिए, आपको रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करना, रिमूव विदाउट बैकग्राउंड वाला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सर्च कीजिएगा, विदाउट बैकग्राउंड आ जाएगा। और टेक्निक देखिए, टेक्निकल अपडेट रहा कीजिए, नया वर्जन आए हुए, विंडो 11 आए हुए काफी लंबा टाइम हो गया, अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया पीसी में। आई थिंक 3 साल से ऊपर हो गया है विंडो 11 आए हुए। चल, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट। सो अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, सोल्ड क्वांटिटी चाहिए। तो मैंने एरिया को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा और आगे, नहीं ये इतना सही है, आगे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको मर्ज कर दिया ताकि एक बना सकूं, ताकि जब इस पर कुछ टाइप करूं तो लंबा दिखे, मैं बड़ा सा दिखे। अब मुझे चाहिए सोल्ड क्वांटिटी, कि जो टोटल क्वांटिटी है ऊपर यहां, एक पूरा ओ कॉलम का टोटल चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सम का फॉर्मूला, SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, और चले जाएंगे डेटा में, और हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलन ओ को। कैसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलन ओ पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह का सिंबल बन के आएगा, माउस का जो आइकन है इस तरह से आए, इट मीन इस पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लोज एंड एंटर। अब ये छोटा है, सो हम इसको यहां से सेंट्रल करेंगे, सेंट्रल पहले से है, और यहां हम कलर व्हाइट करेंगे, साथ में इसको बोल्ड करेंगे, और यहां से साइज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और यहां मुझे आइकन रखना है, तो आइकन के लिए जगह पर्याप्त है, नहीं जगह बचे तो फिर यहां से लेफ्ट में कर दीजिएगा, तो पर्याप्त जगह बचे। सेम वापस हम जाते हैं अपने गूगल पे, और यहां पे हम क्वांटिटी का आइकन सर्च करते हैं। अब आइकन डालना जरूरी नहीं है, बट आइकन डालने पे रिपोर्ट थोड़ा सा खिलता है, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा सा दिखता है, इंटरेक्टिव दिखता है, समझ में जल्दी आती है। ठीक है ना, क्योंकि आइकन्स उसी से रिलेटेड होता है। ओके, सो क्वांटिटी के लिए हम यहां पे बकेट ए सही रहेगा। इसको हम कॉपी करते हैं, सेम पेंट पे ले आते हैं, पेस्ट करते हैं और रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, देन अगेन कॉपी करते हैं और एक्सेल पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। साइज बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो कॉर्नर से क्लिक करके छोटा कर सकते हैं, या फिर जब पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया टैब खुल के आता है, पिक्चर फॉर्मेट, जहां से आप यहाँ साइज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो 5 आ गया, अगर बहुत बड़ा पिक्चर आ गया है। ओके, बोलिए। मर्ज करके कहने से तो ही तो हो पाएगा ना, एक से होगा तो दिक्कत हो जाएगी,
क्योंकि फिर कॉलम बड़ा करना पड़ जाएगा ना, कॉलम बड़ा करेंगे तो नीचे और भी डेटा आएगी, रिपोर्ट आएगी, वो हिल जाएगा ना। बात समझ आया ना सर? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे मान लीजिए 1000 लिखा, इसको बड़ा दिखाना है, तो बड़ा दिखाने के लिए साइज जब बड़ा करेंगे, देख रहे हैं कॉलम बड़ा हो रहा है, तो ये सभी बिगड़ रहा है ना, इसकी इसकी शेप बिगड़ गई ना। इसलिए हम मर्ज करते हैं ताकि इससे दूसरे का जो बाकी जो डेटा है जो बना हुआ है उसको प्रॉब्लम ना हो। समझ गए? जी जी। जैसे जैसे मैंने यहाँ ई से ए से लेके के एरिया लिया है ना, तो मैं एक यहां से इसको कितने 4 कॉलम है, एक कॉलम को बॉर्डर के लिए छोड़ूंगा, फिर वापस यहां से 4 कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, नीचे तक 9th रो तक से या 8th रो तक सिलेक्ट करूंगा, और इसकी कलर यहां से कर देंगे। जैसे कि इसकी कलर मैं एक पर्पल लेता हूं, ठीक है। अब एक कॉर्नर है, तो ये जो मैंने लिया था, अब इसमें दोबारा बता देता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ये राउंड शेप करने के लिए मैंने यहाँ पे ए वाले शेप जो है लिया, इसको मैंने डिजाइन किया, फिर इसमें हमने इसकी जो फिल कलर है वो नो फिल कर दिया, और जो आपका बॉर्डर कलर है शेप आउटलाइन, उस पर मैंने ए वाली कलर ले ली, क्योंकि सेम टू सेम होना चाहिए। और इसकी जो ये है विड्थ है, वो हम यहाँ मोर लाइन पे जाके यहां हम 7 कर देते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया। अब इसको यहां थोड़ा सा सेम साइज में किए, और उसको उठा के हम इस हिसाब से रखेंगे ताकि जो कॉर्नर है वो दिखे नहीं, ठीक है। अभी मर्ज नहीं किया ना, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कई सारी चीज लिखनी है ना, तो मर्ज कैसे कर, जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इसकी कलर मैंने व्हाइट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा किया, गोल्ड कर दिया, ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया। अब मुझे यहां अमाउंट जो है वो यहां दिखना चाहिए, इतने एरिया, तो इतना एरिया को चूज किया, देन मर्ज, देन इस पे इक्वल प्रेस करके वापस हम सम का फॉर्मूला लगाएं, सम ब्रैकेट ओपन, डेटा में गए, और डेटा में जाने के बाद हम जो है अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अमाउंट आ गया। लेकिन मुझे यह अमाउंट यहाँ रेट दिखाना चाहिए था, तो यहां पे मुझे लिखना होगा यूनिट रेट, और इस बार सम नहीं एवरेज, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग अलग क्वांटिटी पे सोल्ड हुआ है ना, अलग रेट पे, तो एवरेज कितना हुआ, तो एवरेज आप देख सकते हैं कि 334 हुआ है। सो मैं यहां एवरेज का फॉर्मूला निकालूंगा, किसका, एवरेज। एवरेज क्या करता है, सिलेक्टेड कॉलम का एवरेज निकालता है, तो इस पूरा कॉलम पी कॉलम को लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और जस्ट एंटर प्रेस किया, आ गया। अब इसको थोड़ा सा सेंट्रल करते हैं, कलर को व्हाइट करते हैं, और डेसिमल्स मुझे नहीं चाहिए, तो डेसिमल्स को यहां से रिमूव किया जा सकता है। फिर मैं यहां पे साइज को बढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए कि मुझे इसके आगे रुपीज का सिंबल लगाना है, तो ये रहा आपकी करेंसी, और करेंसी में मैं यहां पे रुपीज का सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहां से हम डेसिमल प्लेसेस को हटाते हैं, क्योंकि रुपीज सिंबल लगने पर आ जाता है, इसको थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब मैं इसका आइकन भी रखना चाहूंगा, तो अच्छा दिखने के लिए, तो वापस एक्सेल में जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा एमआरपी आइकन। सो यहां पे बहुत सारे टैग वगैरह हैं जो कि आप ले सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसको कॉपी किए और चले गए वर्ड में, पेंट में पेस्ट किए, बैकग्राउंड रिमूव किए, देन कॉपी किए, वापस एक्सेल पे आए और यहां पे पेस्ट किए, और यहां से इसको छोटा कर, ठीक है। समझ में आया सर? सो रिपोर्ट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, आप इस तरह की फॉर्मेटिंग डिजाइन कर सकते हो। बोले रोहित जी?
देखिए सबसे पहले सोचिए, डेटा जो आपने देखा, तो डेटा में जो मुझे इनसाइट चाहिए, तो सबसे पहले तो केपीआई चाहिए। केपीआई क्या होता है? टोटल होता है। तो मेरे कॉलम में मैं देख पा रहा हूं मेरे डेटा में कि क्वांटिटी है, यूनिट है, अमाउंट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो नंबर्स हैं, तो उनका टोटल तो दिखाना ही होगा। तो एक केपीआई तो पहले आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ट्रेंड देखना है कि भाई ज्योग्राफिकली सिटी वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज या पेमेंट वाइज क्या है वगैरह वगैरह, वो तो बाद की चीज है ना सर। तो ये सब चीजें समझ में आएगा जब आप रिपोर्ट्स बनाइएगा। अभी मैं आपको रिपोर्ट बनाना नहीं सिखा रहा हूं, रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग तैयार करना सिखा रहा हूं। समझ में आया? सो आप ये मत सोचिए, लेकिन क्या है कि एक अच्छा दिखे इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला बता दिया। अब मैं नॉर्मली अगर काउंट, सम, एवरेज दिखाता बताता तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यहां पे दो काम हुआ, हम एक रिपोर्ट की फॉर्मेट बनाना भी जान गए, और जिनको सम का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला नहीं आता था, काउंट का नहीं आता था, वो सीख भी गए। समझे? चलिए म्यूट कर लीजिए, सो रहा है। तो इस तरह से चीजें हम बनाते हैं। अब यहां पे हम रुक जाते हैं, इससे आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा ड्राइव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो रिफ्रेश करने, यहां हमने क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया है। क्या लगाया है? फॉर्मूला। फॉर्मूला में रिफ्रेश नहीं करना होता, जब आप पिवट लगाते हैं तब रिफ्रेश करना होता है। और रिफ्रेश करने के लिए कुछ नहीं करना, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। जैसे ये देखिए, ये जो रिपोर्ट बना हुआ है, ये रिपोर्ट पिवट के थ्रू बना हुआ है, एक सपोर्ट शीट। तो यहां पे अगर डेटा ऐड होता है तो डायरेक्ट यहां पे नहीं होगा। इसके लिए जहां पिवट लगा है उस पर राइट क्लिक करके मुझे रिफ्रेश करना। समझे? लेकिन जब मैंने फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूले में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इनको मैंने सम फॉर्मूला से जोड़ दिया मान लीजिए, तो अब यहां पे मैं कुछ भी चेंज करूंगा, एंटर मारते ये अपने आप चेंज हो जाएगा, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेल फॉर्मूला चाहे जो भी हो फॉर्मूला, ये मैटर नहीं करता है कि आपने फॉर्मूला क्या लगाया, एनी टाइप ऑफ द फॉर्मूला। जैसे ही आपने फॉर्मूले पे दी गई रेफरेंस को चेंज किया, एंटर प्रेस करते ही फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट चेंज कर देगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि सेटिंग ऑफ होती है तो रिफ्रेश नहीं, आपका डेटा नहीं होता है, तो उसके लिए नीचे यहां कैलकुलेट आ जाता है, उस पर क्लिक कीजिए, या फिर फॉर्मूला मेनू बार के अंदर ये होता है कैलकुलेट नाउ। यहां से किसी ने अगर मैनुअल कर दिया हुआ है तब चेंज नहीं होता, तो आपको ऑटोमेटिक कर लीजिए, चेंज हो जाएगा। नहीं ऑटोमेटिक चेंज करना है तो कैलकुलेट नाउ पे कर दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। राइट? समझ में आया? सो यहां जब हम रिपोर्ट्स की जो फॉर्मेट्स करते हैं उस हिसाब से करते हैं। अब कैसे रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग तैयार करें, जैसे एग्जांपल में मैं अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे ए डैशबोर्ड बनानी, जो भी अभी मैंने पेस्ट किया, ए डैशबोर्ड बनाना। अब इस डैशबोर्ड में एक केपीआई चार्ट वार्ट जो लगाना है वो तो अलग चीज है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग तैयार करनी। ठीक है? तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो एक ग्रिड लाइन को हटा देंगे। देखिए, उसके बाद आप यहां देख रहे हैं कि इसमें दो कलर है, साइड में जो बॉर्डर दिख रहा है वो कुछ और कलर है, ये बाहर का कुछ और कलर है। तो उसी हिसाब से हम यहां भी क्या करेंगे कि एक संभावित एरिया लेंगे यहां पे, और इस संभावित एरिया तो बहुत ज्यादा ले लिया था, हाँ तो बहुत ज्यादा ले लीजिए, बाद में हट जाएगा। और इसकी बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क कर दिया, जैसे कि डार्क ब्लू कर दिया। ठीक है? अब इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। अब इस एरिया जहां प्रोडक्ट में डालूंगा तो एक रो और एक कॉलम छोड़ दिया मैंने यहां पे, और यहां पे एक चकोर एरिया सिलेक्ट किया, और इसकी जो कलर है वो मैं कुछ और कर दूं। तो आप यहां से इसको लाइट कलर थोड़ा सा कर, ठीक है?
उसी तरह से बाकी भी है, जैसे ए थोड़ा सा लंबा है आपका, तो ए एक कॉलम छोड़ूंगा और इसको लूंगा, इस तरह से इसको बड़ा। अब इस पे जो बाकी जो फॉर्मेटिंग्स होगी वो इस पे होगी। इसको थोड़ा छोटा करता हूं, इसको भी छोटा करता हूं, ठीक है। अब जैसे ए भी चाहिए मुझे एक और सेम, तो इसको सेम इसको कॉपी करके एक कॉलम छोड़ा और यहां पेस्ट कर, और इसको यहां पे हमने लिया। उसके बाद ये मुझे एक लंबा सा चाहिए, एक कॉलम छोड़ा और यहां पे नीचे, और इसकी यहां पे कॉम कर। अब जो रिपोर्ट्स मुझे बनानी है, यहां जो चीजें लिखनी है मैं लिखूं, तो पहले क्या है कि हमें अपनी फॉर्मेटिंग को, रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग तैयार करनी है। रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग एक बार आप तैयार करें, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हो गई तैयार फॉर्मेटिंग। अब इस पे हम अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, जो रिपोर्ट चार्ट्स बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं, वैल्यू देना है, जैसे कि मैंने यहां पे वो जरूरी। तो यहां पे इस तरह से अब कलर करनी। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कलर ही करें, हम इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स भी तैयार करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे सर्च करूं, यहां पे एक्सेल रिपोर्ट फॉर्मेट, ये सभी रिपोर्ट फॉर्मेट ही कहलाता है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, भेजनी है, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग तो पहले क्रिएट करनी पड़ेगी ना, क्या समझे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स फॉर्मेट बनाना आने चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे ये मुझे मान लीजिए सेम रिपोर्ट्स मुझे बना के भेजनी, तो ये जो चीजें हैं वो टाइप या फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, तो उसके लगाने के लिए मुझे पास जगह होना चाहिए ना सर। जैसे ये देख, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं साइड में कुछ इस तरह से अलग दिया गया है, फिर ऊपर से दिया गया है, फिर अलग कलर है, क्या। तो सेम, जी बोलिए, हाँ हाँ, क्या बड़ा छोटा, इसको इसको बड़ा करना है, कॉलम बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा बड़ा। हम्म, हम्म। तो हमने हमने तो सिर्फ कलर अप्लाई किया ना, ले जाकर सिलेक्ट कर कलर अप्लाई कर दीजिए। हमने तो सिर्फ कलर अप्लाई किया ना, बैकग्राउंड कलर कुछ और रखा है। जैसे यहाँ ये भी सेम है आपका। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, तो मैंने क्या किया कि पहले तो ये पूरा का पूरा एरिया ले लिया, जितने जितने एरिया में मुझे रिपोर्ट बनानी है। अब इसकी कलर ये हमने चूज कर ली। अब जो है, अब यहां पे देख सकते हैं कि साइड में बॉर्डर छोड़ा हुआ है कुछ और कलर, तो एक कॉलम छोड़ के नीचे की तरफ आते हैं, ये इतना एरिया ले लिए, और इस पे हम फिर अलग कलर कर देते हैं। जैसे कि मैं इस पे ये वाली कलर, आई थिंक ग्रे सही रहेगा, ग्रे कर दिया। अब इसको मैं सेम साइज में छोटा कर देता हूं, इसको सेम साइज में छोटा कर देता हूं, और नीचे भी साइज में छोटा कर देता हूं। ये दो है तो एक डिलीट कर देता हूं, राइट क्लिक किया और यहां पे डिलीट मार देता हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा अलग उभार दिख रहा है ना, तो इस तरह की चीजें भी की जा सकती। कैसे, इसको सिलेक्ट करके मैंने सबसे पहले इसको मर्ज कर, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया, और यहां पे आता है आपका फिल। फिल के अंदर आता है फिल इफेक्ट, और ये वर्टिकल को चूज किया, और यहां हम सेम कलर लेते हैं। थोड़ा सा इसको डार्क, ये वाला चूज कर लिए, एंड दैट सर सेम, इसको मर्ज किए, राइट क्लिक, फॉर्मेट से,
सेम यहाँ फिल इफेक्ट में गए, यहां से हमने सेम कलर लिया और ऊपर वाले में थोड़ा सा डार्क बढ़ा दिया, और वर्टिकल चाहिए मुझे, यहाँ हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल इसको सेलेक्ट कर, है नो, ठीक है सर। तो इसी तरह की चीजें हम यूज करते हैं रिपोर्ट्स बनाने। तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको कलर वलर करना है तो एक बार बता देता हूं क्या क्या है। तो फॉर्मेट सेल के अंदर हम आते हैं, और फॉर्मेट सेल हमारा होता है जिसमें सब कुछ होता है। सबसे पहले नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, जहां पे हम नंबर को फॉर्मेट करते हैं, जैसे जनरल करना, डेसिमल्स लगाने, करेंसी का सिंबल लगाना, अकाउंटिंग में सिंबल होता है, डेट की फॉर्मेटिंग, टाइम की फॉर्मेटिंग, परसेंटेज वगैरह लगाना। कस्टम फॉर्मेटिंग में आके बताऊंगा, सिंपल चीज होती है। अलाइनमेंट में जैसे ऊपर अलाइनमेंट है ना, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट करना, मर्ज करना, वो चीजें यहां से होती है। फॉन्ट, ये जो आपको फॉन्ट दिख रहा है, ये फॉन्ट होता है कि फॉन्ट क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, ये चीजें यहां से डिसाइड करते हैं। बॉर्डर, अभी जो लाइनिंग दिख रहा है वो बॉर्डर नहीं होता है, बॉर्डर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो बॉर्डर की कलर क्या होनी चाहिए और क्या साइज होना चाहिए, और बॉर्डर कहां कहां रहेगा, ये चीजें यहां पर होती है। उसके बाद आता है फिल, मतलब कि बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, नॉर्मल कलर होना चाहिए या कुछ और कलर यहां से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट में जाके 2 कलर का इफेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना पैटर्न का कलर करके इस तरह के पैटर्न वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग का होता है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो डेटा है हम आपको भेज देंगे, आपको सबसे पहले तो ये इसको पूरा करना है, थोड़ा सा बेटर बनाना है, जो कि आप बना लेंगे, मुझे आप भरोसा है, ठीक है। और दूसरा इसमें जो आता है आपका, वो दूसरा चीज जो आता है कि आपको इसके अलावा कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट्स बनाने होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सिर्फ देख के जी सर यस सर करने से आपको नहीं आए, जब तक कि आप खुद नहीं बनाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा नहीं दे रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मेट दे रहा हूं, इसको आपको एक्सेल पे डिजाइन करना। ये दिख रहा है आपको, एक पिक्चर है, लेकिन इसको एक्सेल पे आपको डिजाइन करना, ये आपका होमवर्क है। और सभी आदमी करके मुझे कल शाम 5 बजे से पहले देंगे। क्लास के समय आप दीजिएगा तो मैं उसको इग्नाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्लास लूंगा कि मैं आपको ये देखूंगा, ठीक है। ये फाइल ऐसे मैं ड्राइव में डाल देता हूं, लेकिन जिनको ड्राइव का एक्सेस नहीं मिला है, वो मैं ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा थोड़ी देर में, या फिर नहीं मिल रही तो आप जो है इससे अपने व्हाट्सएप पे मैं इसको डाल देता हूं, व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, मेल आईडी कल जो भी आया था वो कर दिया था, आज जो जिन्होंने भेजा है वो नहीं हुआ है। हाँ निशिता जी बोलिए। मैंने, हाँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं डाल दूंगा, आज आपने भेजा है ना तो आप डाल मिल जाएगी आपकी। ऐसे आज मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ, व्हाट्सएप से ले लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। और क्लास की जो रिकॉर्ड